क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। यह एक वायरल पेपर है। इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं आपको तैयार करना है। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 100 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। माटी की मूर्तें, मानस का हंस, मेरा जीवन प्रवाह, मेरे राम का मुकुट। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्तें। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है। मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की रचना है। वियोगी हरि की। मेरे राम का मुकुट विद्यानिवास मिश्र का है। मेरे राम का मुकुट विद्यानिवास मिश्र की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का खा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आवारा मसीहा, विचार प्रवाह, तट की खोज, 10 द्वार से सोपान तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है विचार प्रवाह। ठीक है, विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तट की खोज हरिशंकर प्रसाई की रचना है। ठीक है, हमारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसके बाद है, निम्न में से रचना और उसके रचनाकार का सही युग्म है। कला और संस्कृति जैनेन्द्र कुमार की रचना है। तो कला और संस्कृति डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, तो ये गलत हो जाएगा। सोच विचार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सोच विचार किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। परति परिकथा फणीश और नाथुरेण की है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विचार और वितर्क जैनेन्द्र कुमार की रचना है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 का घ, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामविलास शर्मा। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं, श्याम सुंदर दास हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हरिशंकर प्रसाई हैं। कमेंट करेंगे। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रामचरितमानस को, पद्मावत को, पृथ्वीराज रासो को, रामचंद्रिका का। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी के प्रथम महाकवि हैं चंद बरदाई। निम्न में से एक चंपू काव्य है। पंचवटी, द्वापर, यशोधरा, सिद्धराज। तो मेरे प्यारे बच्चों, चंपू काव्य पूछ रहा है, तो यशोधरा चंपू काव्य है। ठीक है, निम्न में से एक चंपू काव्य, यशोधरा चंपू काव्य है। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा का गा है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो मैं बता दूं आपको, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 और दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा 1962, चौथा 1979। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। ठीक है, तो तीसरा पूछा है तो क्या सही हो जाएगा? 1962 राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बावरा अहेरी रचना है। जयशंकर प्रसाद की है, अज्ञेय की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो बावरा अहेरी सच्चिदानंद हीरानंद वारसेन अज्ञेय की रचना है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का अंगा है, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। त्रिकाल संध्या, इत्यलम, सिद्धराज, नील कुसुम। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकाल संध्या यहाँ पर है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना, और इत्यलम सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय की रचना है। सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और नील कुसुम रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये गद्यांश है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न है, 2-2 अंक के। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, और ये गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है और दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह सब निकृष्ट हैं
और वह उनसे अच्छा है। उसके अहंकार की इससे तुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। जो जो कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। ईर्ष्या बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिने बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से इन्हें ईर्ष्या होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम निंदा रस है, लेखक का नाम हरिशंकर प्रसाद है। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। देखिए निंदा शब्द आपको पैराग्राफ में लिखा हुआ था, निंदा हो गया, ईर्ष्या हो गया, ठीक है। तो आपको इससे पकड़ लेना है, इसको पहचान जाना है कि ये निंदा रस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक हरिशंकर प्रसाद हैं। इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों कहा जाता है? तो निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु कहा जाता है। इसका उत्तर आप देख सकते हैं, अभी आपने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर देखिए निठल्ला होने के कारण क्या कहा जाता है इंद्र को? इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निंदा का उद्गम कहाँ से होता है? तो निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। सबसे ऊपर पहली लाइन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है, देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? तो अभी आपने पढ़ा था, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। फिर 5वां प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या किसकी करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ से रेखा खींची हुई है इसकी आपको करना है व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक कहता है कि इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला रहता है। उसे कुछ नहीं करना पड़ता, उसे खाने के लिए अन्न नहीं उगाना पड़ता, फल पाने के लिए पेड़ नहीं बोने पड़ते तथा रहने के लिए बना बनाया महल मिल जाता है। स्वर्ग में ये सभी चीज़ें स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी श्रम नहीं करना पड़ता। खाली रहने के कारण उसे अपनी अप्रतिष्ठा का डर बना रहता है। इसलिए वह किसी तपस्वी को तपस्या करते देखकर, किसी कर्मठ व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करते देखकर ही भयभीत हो जाता है कि कहीं वह यह अपनी कर्मठता से मेरे पद को ना छीन ले, अतः वह उससे ईर्ष्या करने लगता है। मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके 2 पूछता है, आप चूज कर सकते हैं कि पहला वाला करना है कि अथवा के नीचे वाला करना है। तो ये भी देख लेते हैं, मगर उदास होना बेकार है। अशोक, देखिए अशोक शब्द मिल गया, आप समझ जाइए, अशोक के चैप्टर से लिया गया, ठीक है, अशोक के फूल से। आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है तो मनुष्य की प्रवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह नहीं बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सवेग धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता, ठीक है। तो हम बता दिए आपको, ये उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं शीर्षक, लेखक का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम है, पाठ का शीर्षक है अशोक के फूल और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। फिर देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सा प्रश्न बने हुए हैं, आपको उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है? मनोवृत्ति और धावन शब्दों का आशय लिखिए, अर्थ बताइए। अशोक आज उसी मौज में क्यों है? और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बहुत ही आसान है, आप इसको कर लेंगे। इसके बाद है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी सेम वैसे ही है। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुचाए। कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यमुना नदी के किनारे सुंदर तमाल के वृक्ष छाए हुए हैं। झुके कोल सो जल प्रसन्नहित मन ही सुहाए। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो जल को स्पर्श करने के लिए यमुना नदी के किनारे झुके हों। किंधो माने अथवा, मुकुर में लखत उजक सब निज निज शोभा। अथवा जल रूपी दर्पण में उचक उचक करके सभी अपनी शोभा को देख रहे हों। के परनवत जल जान परम पावन फल लोभा। अथवा जल को परम पवित्र मान करके फल के लालच में दंडवत प्रणाम कर रहे हों। मन आतप वारन तीर के सिमिट सबे चाहे राहत। ऐसा उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अपनी गर्मी को दूर करने के लिए सभी सिमट करके यमुना नदी के किनारे एकत्रित हो गए हैं। के हरि सेवा हित ने रहे निरख नैन मन सुख लाहत। अथवा ऐसा लगता है कि भगवान की सेवा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस दृश्य को देख करके मेरा, कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र कहते हैं
यमुना के इस सौंदर्य को देखकर मेरा मन, मेरे नेत्र सुख से परिपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप समझ गए होंगे यमुना छवि से लिया गया है। शीर्षक, पाठ का शीर्षक है यमुना छवि और लेखक का नाम यानी कवि का नाम है क्या, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या मैंने पूरे की आपको बता ही दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस पद में किसका मनोहारी चित्रण किया गया है, तो यमुना तट का मनोहारी चित्रण किया गया है। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न, यमुना तट पर तमाल के झुके हुए वृक्ष किस प्रकार के प्रतीत हो रहे हैं, तो यमुना तट पर झुके हुए तमाल के वृक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वह जल को छूकर अपनी छाया फैला रहे हों और जल में अपनी शोभा देख रहे हों। यह दृश्य अत्यंत सुहावना लग रहा है। फिर अगला प्रश्न है, जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा कौन देख रहा है, तो जल रूपी दर्पण में तमाल के वृक्ष अपनी छाया और शोभा देख रहे हैं, मानो वे अपनी सुंदरता का आनंद ले रहे हो। फिर यहाँ पर अथवा करके दिया हुआ है, इसमें भी चूज करना है आपको। तो कहते आते थे यही अभी नरदेही, कैकेयी कहती है कि संसार के लोग अभी तक यही कहते आए हैं, संसार के लोग अभी तक यही कहते आए हैं कि माता ना कुमाता, कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही पुत्र कुपुत्र भले हो जाए। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, के कहती कि जब अब विधाता हमारे विपरीत है तो सब लोग अभी यही कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही, कि पुत्र पुत्र ही रहता है, रहे कुमाता माता, लेकिन माता कुमाता हो जाती है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, के कहते हैं कि मैंने भरत का केवल बाहरी शरीर देखा, दृढ़ हृदय न देखा, उसका मजबूत हृदय नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा, केवल कोमल शरीर ही देखा, परमार्थ न देखा, केवल अपना स्वार्थ ही साधा। इसी कारण ही तो आज यह बाधा, इसी कारण तो आज यह बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, के कहती है कि युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहे कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी के थी। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, तो शीर्षक का नाम है केकेयी का अनुताप, कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं, तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा, तो कैकेयी ने प्रायश्चित किया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में आपको लिखना है, लगभग 5 अंक आपको मिलेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसमें से हम पढ़ने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता माता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ में मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। इसके बाद है रचनाएं, हेडिंग डालना है आपको। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध, संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह है कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या। शोध ग्रंथ है पाणिनिकालीन भारत और संपादन है पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, हर्षचरित। ठीक है, इसके बाद खा नंबर प्रश्न है, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो 80 शब्द में भी है, 5 अंक का। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं महादेवी वर्मा का, क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महादेवी जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था।
उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी जो धार्मिक महिला थी, इसलिए महादेवी वर्मा जी का मन बचपन से ही साहित्य में लगता था। 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा जी साहित्य में बहुत रुचि रखती थे। इसके अलावा संगीत और चित्रकला में भी इनकी रुचि थी। इनकी साहित्य साधना रचना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनके काव्य यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य रचना में लिखेंगे निहार, नीरजा, रसीम, दीपशिखा, यामा, सांदगीत। गद्य रचना में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ। इसके बाद है 6 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इसमें से बहादुर कहानी का सारांश हम पढ़ने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। आगे लिखेंगे वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर सभी पछताते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु जब पछताया होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कोट कोट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है? स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 80 शब्द में लिखना है, 5 अंक का है। एक खंड काव्य है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग, तो आप इसको तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड खा। क्या है? खंड खा, ये भी 50 अंक का होता है। प्रश्न नंबर 8 का का है? दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 5 अंक का अनुवाद के लिए, 2 अंक संदर्भ के लिए। तो धन्य अयम भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुलिसत जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भाविनी शब्द संदो प्रसविनी सुर भारती। यह लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमानेश निखिलवैप वांग्यम अस्य वांग्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम चावर्तते। विद्यमान साहित्यों में, ठीक है, वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रसिद्धास्त, यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद 8-10 पुराणानि अन्यान च महाकाव्य नाटक आदि अस्याव भाषाया लिखतान सन्ति। यानी हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या मैंने भी लिख रखा है। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं। महामनस्विना यानी महामना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारों अभवत। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान आसीत। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालाया राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिए। युवक मालवीय शौकीन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानाम मनांस अमोहित। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिए। अतः अस्य सुहृदा ताम, अतः इनके मित्रों ने इन्हें
प्राविधाक पदवी माने वकालत की पदवी, प्राप्ति माने प्राप्त कर, देशस्य श्रेष्ठतरम सेवा क्रतु प्रेरितवंता, देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद है खा नंबर प्रश्न, ठीक है, 8 का खा। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सुखार्थिना कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ आप देख सकते हैं कैसे लिखना है। इसके बाद अथवा वाला दिया हुआ है, जल बिंदु निपातेन करमसा पूरते घटा, यानी जल की एक एक बूंद गिरने से करमसा घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विधानाम धर्मस्य चा धनश्चा, सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, 4 अंक का है, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, 10 का खा और घा, रस करुण अथवा श्रृंगार रस, उपमा अथवा श्लेष अलंकार, चौपाई अथवा कुंडलीय छंद। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध, तो ये निबंध आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद है 12 का पहला, नायिका का संधि विच्छेद नय प्लस अका होता है, गुम्फिता का संधि विच्छेद होता है गुम प्लस फिता, गुम प्लस फिता होता है। इसके बाद है प्रेजते का संधि विच्छेद, तो प्रेजते का संधि विच्छेद होता है प्रा प्लस एजते, क्या होता है, प्रा प्लस एजते। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो घनश्यामा में बहुव्रीहि समास है, दशानन में घनश्यामा में कर्मधारय समास है, दशानन में बहुव्रीहि समास है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, प्रार्थना पत्र से अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए जो अपनी समय व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर रहा है और अपने अध्ययन के प्रति सचेत नहीं है। अथवा विद्यालय के वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई एक पत्र लिखिए। तो इसको आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो लिखता में क्या है, लिख शब्द है, तो प्रत्यय है, और कृत्वा में क्री शब्द है, क्री धातु है, और प्लस अक्त प्रत्यय है, और दृष्टव्य में दृश्य धातु है, तब्यत प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय बताइए। तो आपको देखिए बलवान में मतुप प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, मतुप, और बंधुत्व में तब्यत प्रत्यय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। आकाश छात्रे समम स्नातु, तो इसमें है तृतीया विभक्ति। श्री गणेशाय नमः चतुर्थी विभक्ति। मातु हृदया कन्या प्रति स्निग्ध भवत, इसमें है द्वितीया विभक्ति। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।